जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरुजी की असीम कृपा का अपना छठा शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं गुरुजी और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। अब बात उस रात की है जब रात 12 बजे घर की लाइट चली गई थी। मैं, मेरी 3 साल की बेटी और मेरे अंकल सो रहे थे। लाइट जाने पर अंकल उठकर बाहर गली में चले गए और मैं बेटी के पास बैठकर हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, अंकल भी वापस आ गए और सोने लगे। मैं भी बैठी हुई थी, फोन चला रही थी और तभी मुझे एकदम से कुछ लाल लाल सा दिखाई दिया। गुरुजी पहले से ही मुझे संकेत दे रहे थे कि मैंने तुम्हारे किचन वाले कमरे में कुछ देखा है, लेकिन मैंने साफ सफाई की थी और मुझे कुछ नहीं मिला था। उस रात मुझे अचानक किचन के पास लाल रंग का कोई चीज हिलती हुई दिखी। मैंने फोन की लाइट ऑन की और देखा कि एक बहुत बड़ा कान खजूरा था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं तुरंत उठी और अंकल को जगाया। उन्होंने लाइट ऑन की और देखा कि कान खजूरा संदूक और दीवार के बीच जाकर बैठ गया था। फिर अंकल ने संदूक हटाया और मैंने झाड़ू से उसे पकड़कर डस्टबिन में डाल दिया। संगत जी, गुरुजी ने उस रात हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। मेरी बेटी उस जगह सो रही थी। अगर वह कान खजूरा मेरी बेटी के पास चला जाता तो कुछ भी हो सकता था। गुरुजी की कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं और मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। धन्यवाद गुरुजी, आप हमेशा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को गुरु मंत्र के साथ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज किचन में टंकी वाला बोल्ट खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं खुल रहा था। उसके बाद मैंने जय गुरुजी बोला तो वो बोल्ट तुरंत खुल गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं संगत जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे स्मोकिंग करने की एक गंदी आदत लग गई थी, वो भी गुरुजी ने ही छुड़वाई। इसके लिए भी उनका अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने मैसेज के थ्रू चावल और चीनी का परहेज करने को बोला, जो कि मैंने किया। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने ज्योत में मोर के दर्शन दिए हैं, मैं उनको लख लख बार शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। पूरी जिंदगी में मैंने जब होश संभाला है, गुरुजी की प्राप्ति ही एक खास उपलब्धि है जिसने जीने के लिए उत्साहित किया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है। समय पर आकर हाथ थामने का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मैं बहुत ही अज्ञानी और बेसमझ हूँ, मेरा हाथ नहीं छोड़ना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, जिंदगी जीने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी, आपका अनंतम बार शुक्राना। हमारे पूरे परिवार पर गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत सारे कष्टों से बचाया है, नई जिंदगी भी दी है, उसका भी अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। गुरुजी की नज़र
छोटी से छोटी इच्छा, शुक्राना कमी, खुशी, परेशानी, अरदास हर चीज पर है। बिजली के करंट से भी तेज गुरुजी के पास पहुंचती है। दिल की गहराइयों से गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी अपने पास होने का एहसास हर समय करवाते हैं। कल मैं मेट्रो से ऑफिस जा रही थी। मेट्रो में सीट मिलते ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और सत्संग देखना शुरू किया। 1 मिनट की देरी में मोबाइल पर मैसेज आया कि तू मोबाइल देख रही है? मैं भी देख रहा हूँ कि इस समय तेरे दोनों पैर एक दूसरे पर हैं। सच में संगत जी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। गुरुजी के आसपास एहसास कराने का शुक्राना, 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 अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी हमारे परिवार का हाथ थामे रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। आपके आशीर्वाद की हमारे परिवार को बहुत ज़रूरत है। आप तो सबसे बड़ी डॉक्टर हो गुरुजी। अपनी संगत को बहुत प्यार करते हो। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, सबकी दिल की बात जानते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है। अंकल जी मेरा शुक्राना भावपूर्ण गुरुजी और सारी संगत के सामने पेश कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अंकल जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी की असीम कृपा का शुक्राना करने के लिए है। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की असीम कृपा हम सबके जीवन और परिवार पर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ मैं। वैसे तो गुरुजी सदा ही हमारे अंग संग हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे चमत्कार गुरुजी कर देते हैं कि लगता है कि जैसे हमारे गुरुजी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी, मैं जहाँ वर्किंग हूँ वहाँ से घर वापस आते वक्त रिक्शा मेट्रो तक के लिए मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब भी मैं निकलती हूँ तो गुरुजी से यही कहकर निकलती हूँ कि मुझे जल्दी से रिक्शा दिलवा दीजिए गुरुजी, क्योंकि घर जाते वक्त काफ़ी लेट हो जाता है। और ऐसा कहते ही मुझे रिक्शा समय से मिल जाता है। जिस रिक्शे के लिए मैं पहले बहुत इंतज़ार करती थी, अब वो समय से मिल जाता है। पहले संगत जी सैलरी कम होने की वजह से मैं अपनी EMI चुकाने में कभी कभी भूल कर देती थी और अपना खर्चा भी उसमें मैनेज नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं उसी सैलरी में अपने खर्चे और EMI मैनेज कर लेती हूँ। सब कुछ मैनेज हो जाता है। वो कैसे होता है मैं कुछ नहीं जानती। कभी मुझे कहीं से कोई पैसा आ जाता है तो कभी मुझे सैलरी टाइम से पहले मिल जाती है, तो कभी मुझे मेरी मम्मी अपने आप मदद कर देती हैं। ऐसा ही हुआ एक बार। मैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से 34 किलोमीटर दूर स्कूटी से निकल गई थी अपने दोस्त के साथ, पर उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे पेट्रोल का खर्चा चाहिए था। मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे एक दिन पहले सैलरी में से कुछ 1000-2000 एडवांस करवा दीजिए, पर उनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो चाहते हुए भी मेरा मैसेज देख ना पाए। और मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले बहुत टेंशन में थी, पर अचानक मम्मी मुझे कहती हैं कि ये ले 1000 रुपये रख ले, ज़रूरत पड़ सकती है। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे हर उस मुश्किल से निकाल लेते हैं, न जाने कैसे, जिससे निकलना मुझे नामुमकिन सा लगता है। और उस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर मुझे याद आया कि मैं अपना आधार कार्ड ले जाना भूल गई हूँ, जिसके बिना एंट्री नहीं थी। मैं बहुत डर गई क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने में बस 15 मिनट ही बचे थे और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं घर वापस जाकर आधार कार्ड वापस लेकर एग्ज़ाम सेंटर में समय से पहुंच जाऊं। पर अचानक से मेरे दोस्त के दिमाग में गुरुजी की कृपा से एक आइडिया आया कि हम आसपास पता करते हैं, क्या पता ये आधार निकलवा दे कोई, वो भी ओरिजिनल आधार कार्ड का ही काम करेगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, एक ही गली छोड़कर हमें आधार कार्ड प्रिंट करने वाला मिल गया जो आधार कार्ड प्रिंट करके दे रहा था। और उस टाइम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करती वो कम था।
ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो हमें हर मुश्किल से निकाल लाते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ तक सब गुरुजी देखते हैं और कैसे हमारे मन में आ रही छोटी से छोटी बातों को भी वह पूरा कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा कुछ खाने का मन होता है, पर पैसे न होने की वजह से मैं खा नहीं पाती, और उसी वक्त या तो मेरे घर वाले या मेरे दोस्त या मेरे ऑफिस के लोग खुद से बोलते हैं कि चलो आज ये खाते हैं, और ऐसा सुनकर मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि कैसे उन्होंने एक छोटे से थॉट को भी सच कर दिया कि भूख लग रही थी और पैसे नहीं थे। मानो ऐसा लगता है कि गुरुजी कह रहे हो कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना शुक्राना करूं वह कम है। आप हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हर चीज़ मिल गई हो, हर खुशी मिल गई हो। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव की श्री चरणों में पुनः अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरी समस्त संगत जन, आप सभी से मेरी विनती है, मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरुदेव मुझे 2 दिन से, आज 3rd डे है, 3 दिन से मुझे अमृत वेला सत्संग में उठा रहे हैं। और इसके पहले मैं इतने अलार्म लगाती थी, सारे प्रयास करती थी कि मैं बिल्कुल उठूंगी और करूंगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था। अलार्म बजता था, वो बंद हो जाता था, कई बार तो वो खुद ही बंद हो जाता था, लेकिन मैं नहीं उठती थी। लेकिन अब गुरुदेव अलार्म की जगह पर मुझे ड्रीम दर्शन देते रहते हैं। ये ड्रीम दर्शन देना उनका सुबह 3:30 पौने 4 से शुरू हो जाता है, और उसके बाद मैं वो देखते रहती हूँ। मैं आधी नींद में होती हूँ, आधी जगी हुई होती हूँ। मुझे आभास होता है कि मुझे उठना है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो उसके वजह से इमीडिएट तो नहीं उठ पाती, लेकिन पूरा आभास होता है मुझे उठना है। कल ड्रीम दर्शन में माता रानी का शेर दिखाया उन्होंने, उनके दर्शन करवाए। आज आसमान में बहुत सारे बर्ड्स, कबूतर उड़ रहे थे। फिर दूर से एक स्पेशल कबूतर आया, मेरे सिर के ऊपर घूमते रहा, और बहुत सारे बार बार बर्ड्स ही दिखाए उन्होंने, और इतना सुंदर लग रहा था, वो डिवाइन लग रहा था सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से वो बहुत प्यारे ड्रीम दिखाते हैं, और फिर मैं धीरे से उठती हूँ। जितना भी हो, थोड़ी देर ही क्यों ना हो, लेकिन गुरुदेव की रहमत से मैं कर पा रही हूँ अमृत वेला। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी अपने घर के या अपने पर्सनल वर्क्स करते हैं, उसमें भी हमें गुरुदेव किसी न किसी रूप में अपनी रहमत जरूर दिखाते हैं। जैसे कि बहुत तेज धूप हो और मन ना हो कि अब जाना है, तो बादलों के रूप में वो आ जाएंगे। यदि बारिश तेज हो रही है तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हम घर सुरक्षित पहुंच जाए, तब तक बारिश रोक देंगे। यदि इच्छा हो रही है कि अब बारिश में भीगना है, तो रिमझिम सी अमृत वर्षा कर देंगे। मतलब ये जो नेचर है ना, प्रकृति, उसको भी वो हमारे अनुकूल बना देते हैं। गुरुदेव की बहुत रहमतें हैं। यदि हम सूक्ष्मता से देखने जाएं तो हम उसका वर्णन करते करते थक जाएंगे, बट शब्द कम पड़ेंगे या वर्णन ही ना कर पाए। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है उन समस्त ब्लेसिंग्स के लिए, जिनकी वजह से हम समस्त संगत जन आज ब्लेस्ड हैं, उनकी शरण में हैं, सुरक्षित हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर एवरीथिंग। आपके श्री चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए हम सब गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल रात गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। जैसे कि रात में मैं कब लगभग मुझे लगता है 3:30-4 बजे का समय रहा होगा, मैं अमृत वेला के लिए उठती हूँ। उससे पहले की ही बात है कि बहुत सुंदर ना मोर, और थोड़े थोड़े झुंड में मोर बहुत पंख फैला के ना ऐसे नाच रहे, और बारिश आ रही है। और गुरुजी जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी ना मोरों को जैसे कुछ दाना डालते हैं ना, ऐसे डालते हुए घूम रहे हैं। इतने प्यारे ड्रीम दर्शन गुरुपा ने दिए ना मुझे कि मैं उस चीज़ का मतलब इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। इतने प्यारे दर्शन। पता नहीं गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरा ऐसा कौन सा कष्ट कटवाया। जो मोर नाच रहे थे, बारिश आ रही थी, गुरुजी बाजरा डाल रहे थे। वाह गुरुजी वाह, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, आपकी तो लीला अपरंपार है गुरुजी। और ठीक उसी तरह गुरुजी ने मुझे कहा था, बेटा मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो कल मेरे लॉबी में एक छोटी सी पेल येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई आई और बहुत देर तक इधर उधर मंडरा रही थी। इतनी सुंदर, इतनी स्वीट, वो छोटू सी ना, क्यूट सी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब गुरु जी जो कहते हैं ना वो करके ही रहते हैं। गुरु जी ने मुझसे ये भी 2-3 दिन से मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे, संगत जी की पुत्र मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी दिए और तितली रूप में भी दर्शन दिए। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सॉरी, मेरा सत्संग मीन्स मैंने जैसे बोला है कि मैंने गुरु जी को बोला है कि आप मुझसे डेली शुक्राना कराइए, क्योंकि मुझे करना है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं, डेली देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी डेली आपका शुक्राना करें। तो थैंक यू मेरे मालिक, आप डेली एक रीज़न दे रहे हैं। मीन्स रीज़न तो मीन्स पूरी लाइफ ही दी है आपने कि हम शुक्राना कर सके, पर डेली आप एक वो देते हैं कि अच्छा आज ये नया हो गया। तो जो सरप्राइजिंग होता है हम तो उसको ही मीन्स इन जनरल उसको ही सत्संग बोलते हैं, पर सत्संग तो हर पल है। तो जो एक सरप्राइजिंगली सत्संग हुआ वो ये है कि संगत जी मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड अंकल हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो उनकी वाइफ के साथ मैंने 7-8 बार मैं मिली होंगी हार्डली। तो वो लेडी मुझे काफ़ी पसंद है। तो मेरे हस्बैंड अंकल और उनके फ्रेंड के कुछ बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो वो लोग 1-1.5-2 साल से बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट इन टच एंड इवन और गुरु जी जानते हैं जो भी है, तो वो लोग टच में भी नहीं हैं, हम भी गर्ल्स भी टच में नहीं हैं। बट हम हमेशा उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो वो लेडी ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो रहे हैं उनकी मैरिज को एंड उनका कोई बेबी नहीं है। एंड वो बहुत अच्छी लेडी हैं, इवन वो भैया भी काफ़ी अच्छे हैं। बट कहते हैं ना कर्म का चक्कर एंड गलत संगति में पड़ गए हैं वो, जो भी है। उन्होंने बहुत बार IVF भी ट्राई किया है, मीन्स उन्होंने बताया नहीं और वाया पता चल जाता है, एंड उनके सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो मेरी प्रेयर में वो जब से मुझे पता है कि वो बेबी चाहते हैं
जब हम टच में थे, मेरा बेबी तब 1 ईयर ओल्ड था, तभी वो कहते थे मेरा भी बेबी आएगा ना, मेरी बेबी गर्ल आएंगी, मेरी बेबी गर्ल आएंगी। तो उस बात को भी ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो गए हैं। तो मुझे हमेशा से ही लगता था कि उनका बेबी हो जाए। एंड ऑलवेज ऑलवेज डेली मेरी प्रेयर में वो रहता ही है। मीन्स 2 लेडी के लिए मैं हमेशा जब मैं प्रे करती थी तो मुझे था कि इन दोनों के बेबीज तो होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे। उनमें से एक का बेबी तो हो गया, ऑलमोस्ट 6, 7, 8, 9 मंथ्स के हो गए, आई डोंट नो। मीन्स वो मेरे मम्मी आंटी के नेबर्स में थे, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि उनका बेबी हो गया है। एंड बहुत हेल्दी बेबी है, काफ़ी क्यूट बेबी गर्ल है उनकी। एंड मैं इनके लिए भी मीन्स जैसे मैं डेली प्रे करती थी, तो एक दिन मैंने बोला गुरुजी उनको तो ब्लेस करना चाहिए। मीन्स काफ़ी परेशान लगते हैं वो मुझे, मीन्स दिखते तो नहीं है बट ऐसा फील आता है ना, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आपको पता चलता है कि वो ठीक है कि नहीं, आपको वाइब्स आते हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी को ऐसे ही बोला, गुरुजी उनके पास तक आपका स्वरूप पहुँचना चाहिए। मीन्स मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉकेट स्वरूप है, पर हम टच में तो है नहीं 1.5-2 साल से। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं उनको दे दूँ, कॉल करके बोल दूँ। फिर मुझे लगा नहीं, मीन्स अगर किसी का मन नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, बस उनके पास तक आपका स्वरूप तो पहुँचना चाहिए ना। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं चाय पी रही थी, मॉर्निंग में अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते, एंड मैंने क्या देखा, संगत जी आप मानेंगे, आप गुरुजी की संगत है तो आप तो मानेंगे कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो लेडी जो कि मीन्स जिसके टच में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट इंस्टा पे हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हम एक दूसरे की स्टोरीज तो देखते ही है। बट उनकी स्टोरी में मैंने आज तक 3-4 इयर्स में कभी मैंने कोई रिलीजियस पोस्ट देखा नहीं है। एंड उस दिन मॉर्निंग मैंने देखा गुरुजी का पोस्ट था उनकी स्टोरी पे, संगत जी ये बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड वो एक रील था 3-4 सेकेंड का कि मुझे पता है तू परेशान है, पर तेरे से ज़्यादा परेशान मैं हूँ तेरे लिए जो अच्छा होगा तुझे वही मिलेगा, तेरा काम पक्का होगा अगर टाइम लग रहा है तो। ऐसा कुछ वो रील में लिखा था। एंड उनके नीचे वो हमारी फ्रेंड आंटी जी ने लिखा था, शुक्राना गुरुजी आपका मैसेज आज मुझे पहुंचा। तो मैंने उनको मीन्स हमारी कोई बात तो होते नहीं है, ना चैटिंग होती है ना कुछ भी, कोई भी टच नहीं है मीन्स। तो मैंने उनको मैसेज किया जय गुरुजी, एंड मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने कल ही आपके लिए ऐसा प्रे किया था एंड आज ये पोस्ट देख के मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली। तो मैंने उनको जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ऐसा मैसेज किया था। एंड उन्होंने भी बोला थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर मी एंड जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो बस हमारा इतना सही वो चैटिंग रहा एंड ख़त्म। और संगत जी जो बात है वो ये है कि हो सकता है कि वो पहले से भी गुरुजी से कनेक्टेड हो और मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब तक हमारी बातचीत थी तो वो सिर्फ जपजी साहिब की बातें और गुरुद्वारे की बातें यही बताती थी। एंड कभी कोई गुरुजी की बात नहीं हुई। मे भी हो सकता है वो लास्ट 2 इयर्स में वो कनेक्ट हुए होंगे एंड हो सकता है पहले से भी हो, पर हमारी बात नहीं हुई हो। बट कभी पोस्ट आया नहीं एंड मतलब मैंने देखा नहीं उनके गुरुजी से रिलेटेड कोई भी पोस्ट। एंड जिस दिन मैंने दिल से चाहा कि गुरुजी वो लेडी के पास तो आपको पहुंचना चाहिए, आपका स्वरूप एटलीस्ट पहुंचे, या मैं अपना कोई पोस्ट उनके साथ शेयर करूं, और मैंने सोचा कि नहीं, एक वो खिंच होती है ना कि नहीं करो, तो वो नहीं हो रहा था मेरे से। और दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी स्टोरी पे ये पोस्ट है एंड मैं आई वाज लाइक गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस मुझे चाहिए था कि वो अच्छे कपल हैं एंड गलत संगति में बस पड़ गए हैं, तो मुझे चाहिए था कि गुरुजी वहाँ तक पहुँचे एंड उनके कर्म कटा के उनको मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ ब्लेस करे। तो गुरुजी पहुँच गए हैं एंड जो मैं उनके लिए चाहती हूँ वो उनके साथ होगा ही होगा। तो थैंक यू गुरुजी, इतना 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 ख्याल रखते हैं हम मतलब मैं लिटरली ऐसे अरदास भी नहीं करती कि ये हो जाए वो हो जाए, बस मेरा ऐसा रहता है कि उसकी हेल्प कर दो गुरुजी, जो हमसे ज़्यादा नीडी है उनके पास पहले पहुंच जाओ,
हमें तो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो ज़्यादा नीडी है, जो ज़्यादा वीक है, उनको पहले हेल्प कर दो। तो मुझे हमेशा ऐसा ही रहता है कि उनकी हेल्प पहले कर दो, वो खुश रहना चाहिए, वो हेल्दी रहना चाहिए, उनके घर पे सब ठीक हो, ऐसा रहता है। एंड अरदास में रहती बस वो मेरे अंदर चलता रहता है। गुरुजी तो जानी जान है, एंड उन्होंने वो मेरे उस दिन अंदर मेरी बात सुनी है, एंड उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे वो शो किया कि मैं हूँ वहाँ पे, डोंट वरी, मैं पहुँच गया हूँ, अब तुमको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मालिक। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड संगत जी, आप सब भी बहुत ब्लेस हो, गुरुजी ने हमें चुना है, तो बस इसका ही शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें अपनी शेल्टर में ले लिया है। अब बस आपको हमें जैसा बनाना है, आप हमें वैसा बनाइए मेरे मालिक। बस हम आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें, कभी लेट डाउन ना करें, एंड कभी 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 कोई ऐसी बात ना करें जो आपको ना पसंद हो। तो उसके लिए बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमें ऐसी सूझी देते हैं कि अब हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ यही चाहिए कि हमें सिर्फ गुरुजी 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 है ना, हमें गुरुजी को लेट डाउन नहीं करना। अब कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो चाहिए नहीं, ये हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बहुत थैंक यू मेरे मालिक, आप हमें वहाँ से निकाल रहे हैं एंड यहाँ इस ट्रैक पे डाल रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए संगत जी, गुरुजी अपना बहुत ख्याल रखिए। वी लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।